क्लास में मैं भी आप लोगों के सामने हूँ। आप लोग भी रेडी हो जाइए। आप लोग अच्छे होंगे, आपके फैमिली वाले भी अच्छे होंगे, ऐसा उम्मीद मैं करती हूँ आप लोगों से कि आप लोग अच्छे से रह रहे होंगे, अपना केयर कर रहे होंगे। ठीक है, पढ़ाई भी मन लगाकर कर रहे होंगे। पिछले क्लासेस में डेज नेम का हमने रिवीजन करवा दिया था और आज हम अब मंथ्स नेम सीखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम मंथ्स नेम सीखेंगे। मैं वैसे तो 12 मंथ्स होते हैं 1 ईयर में, एक साल में 12 महीने होते हैं। देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर। तो 12 महीने के नाम मैं अभी लिखूंगी, जानेंगे, पर आप 3-3 या 2-2 मंथ्स नेम रोज याद करेंगे। इस तरह से 4 दिनों में अगर आप 3-3 मंथ्स नेम कंप्लीट करेंगे तो आपका 4 दिनों में मंथ्स नेम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं मंथ्स नेम। मंथ्स नेम ऑफ द ईयर। कोई आपसे पूछे हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं, तो उसका आंसर क्या है? 12 महीने होते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में 12 महीने होते हैं। अब चलिए देखते हैं कौन कौन से। जनवरी, फरवरी, मार्च। डेज नेम में संडे, मंडे, ट्यूसडे था और उसका मीनिंग था संडे मीन्स रविवार, मंडे मीन्स सोमवार। तो ये हमें याद करना था। डेज तो 7 थे पर हमको उसका मीनिंग जानना था कि संडे मीन्स क्या होता है, रविवार, मंडे मीन्स सोमवार। लेकिन मंथ्स नेम में आपको मीनिंग जानने की जरूरत नहीं है। जनवरी का स्पेलिंग, जनवरी कुछ इंग्लिश है, उसका स्पेलिंग याद करना है बस। जनवरी मीन्स जनवरी ही होगा, फरवरी मीन्स उसका कोई अलग से कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक आसान बात है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जनवरी, JANUAR, जनवरी। फरवरी, FEBRUAR, फरवरी। मार्च, MARCH, मार्च। अप्रैल, APRIL, अप्रैल। मई, MAY, जून, JUNE, जून। जुलाई, JULY, जुलाई। अगस्त, AUGUST, अगस्त। अब है सितंबर, SEPTEMBER, सितंबर। अक्टूबर, OCTOBER, अक्टूबर। नवंबर, NOVEMBER, नवंबर। दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर। ये हमारे 12 मंथ्स हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, चलिए देखते हैं। जनवरी, JANUARY, जनवरी। किस तरह से याद करेंगे? पहले मैं बतला चुकी हूँ कि बड़ा जो भी वर्ड है उसको स्टेप वाइज छोटा छोटा आप खुद से डिवाइड कर लें और फिर उसको पढ़ें, तब तो पढ़ने में आपको वो आसान लगेगा और याद भी जल्दी होगा। ठीक है, पूरे वर्ड को एक साथ याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा और टाइम भी लगेगा। जैसे जनवरी, JANUARY,
जनवरी फरवरी FEBRUARY फरवरी FEBRUARY फरवरी मार्च MARCH मार्च अप्रैल APRIL अप्रैल मई मई तो कुछ छोटा है MAY मई एक साथ जून JUNE जून जुलाई JULY जुलाई अगस्त AUGUST अगस्त सितंबर SEPTEMBER सितंबर अक्टूबर OCTOBER अक्टूबर नवंबर NOVEMBER नवंबर दिसंबर DECEMBER दिसंबर। जिस तरह से हमने इसको डिवाइड किया है, अब इसको याद करते हैं कैसे। मैं जैसे जैसे रीड करूंगी आप लोग मेरे पीछे रीड कीजिए और इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ाई करते हैं, याद करते हैं कैसे। JANUARY जनवरी JANUARY जनवरी JANUARY जनवरी जनवरी जनवरी। कम से कम एक वर्ड को आप 5 बार 1 वर्ड 5 टाइम आप रीड कीजिए, कुछ ना कुछ आपका जरूर कंप्लीट हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बड़ा वर्ड भी अगर आप लगातार 5 बार पढ़े कम से कम तो थोड़ा बहुत याद हो ही जाएगा। फिर 5 बार पढ़िए, थोड़ा और कंप्लीट हो जाएगा। मेरे ख्याल से अगर आप 5 टाइम 3-4 बार अगर उसको दोहराएं तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब है फरवरी FEBRUARY फरवरी FEBRUARY फरवरी FEBRUARY फरवरी FEBRUARY फरवरी FEBRUARY फरवरी मार्च MARCH मार्च MARCH मार्च MARCH मार्च MARCH मार्च MARCH मार्च अप्रैल APRIL अप्रैल APRIL अप्रैल APRIL अप्रैल APRIL अप्रैल APRIL अप्रैल APRIL अप्रैल। मई MAY मई MAY मई MAY मई MAY मई MAY मई MAY मई। जून JUNE जून JUNE जून JUNE जून JUNE जून JUNE जून। जुलाई JULY जुलाई JULY जुलाई JULY जुलाई JULY जुलाई JULY जुलाई। अब है अगस्त AUGUST अगस्त AUGUST अगस्त AUGUST अगस्त AUGUST अगस्त AUGUST अगस्त AUGUST अगस्त। अब है सितंबर SEPTEMBER
September, 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 October, 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 October। अब है नवंबर, November, नवंबर, November, 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 November। अब है दिसंबर, December, दिसंबर, December, December, December। इस तरह से हम इसको याद करेंगे। तो आप लोग ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि आज का आज ही 12 मंथ्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बट आप कम से कम 3 मंथ्स एक दिन में याद करेंगे, ताकि 4 दिनों में आपका 12 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का होमवर्क जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 मंथ्स में आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यही स्टॉप करती हूँ। मिलेंगे कल की क्लास।